जय श्री कृष्ण। भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जो भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी से निवेदन है, कृपया रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम एक कुशल प्रवक्ता बन सकते हैं, कैसे हम एक अच्छे कथावाचक बन सकते हैं। तो आज हम आपको कुशल प्रवक्ता बनने के, एक अच्छे वक्ता बनने के 10 नियम बताएंगे, 10 सूत्र बताएंगे। यदि आपने इन 10 सूत्रों को जीवन में उतार लिया, अपना लिया, तो निश्चित ही आप एक दिन बेहतर कथावाचक और एक कुशल प्रवक्ता बन पाएंगे। तो पहला सूत्र है कि जब भी आप मंच पर बोलें, तो जब आप प्रारंभ करें, शुभारंभ करें अपने बोलने का, तो जो आपका प्रारंभ का 7 मिनट हो वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। यानी कि प्रारंभ के जो 7 मिनट हों उसमें आप ऐसे बोलें, ऐसे वक्तव्य दें कि महाराज जो भी सुने उसे ऐसा लगे कि नहीं आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और वो रुक जाए और उसके मन में यही इच्छा हो कि अभी मैं इनको और सुनना चाहता हूँ। क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपने प्रारंभ अच्छा किया तो अंत भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए प्रारंभ में, जैसे हम मंच पर जाते तो प्रारंभ क्या करते हैं, मंगलाचरण से करते हैं। तो जो मंगलाचरण आपका हो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें लय का ध्यान रखें, ताल का और स्वर का ध्यान रखें, ठीक है ना। आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद जो आप संकीर्तन कराएं, आप जो संबोधन दें, वो इतना अच्छा हो कि बस वही सुन करके लोग रुक जाएं और कहें नहीं मैं तो महाराज श्री को पूरा 3 घंटे सुन करके जाऊंगा। दूसरा सूत्र है इधर उधर की बातें ना करें। बहुत से लोग होते हैं कथा प्रारंभ बहुत बाद में करते हैं, अपने मुख्य विषय पर बहुत देर में आते हैं और इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो इधर उधर की व्यर्थ की बातें न करते हुए जल्द ही आप अपने मुख्य विषय पर आएँ और चर्चा प्रारंभ करें, ताकि लोगों को बोरिंग ना लगे, हाँ, और वो आपको सुनने के लिए बैठे रहें। तीसरा सूत्र ये है कि जब भी आप बोलना प्रारंभ करें तो उस समय पर पहले से ही आप विचार करके जाएं कि आज मुझे किन किन विषयों पर बोलना है। जैसे फर्स्ट डे की कथा है, उसमें आपने कौन कौन से विषय लिख करके रख लिए हैं जिनको आपको जाकर बोलना है मंच पे। ऐसे ही द्वितीय दिवस में, तृतीय में, चतुर्थ में आपको क्या बोलना है, किन विषयों पर बोलकर आपको समाज को संदेश देना है, ये आप पहले लिख लें। फॉर एग्जाम्पल कि आज भाई हमें चतुर्थ दिवस की कथा में कन्या भ्रूण हत्या पर बोलना है, गौ हत्या पर बोलना है, दहेज प्रथा पर बोलना है, हाँ, बाल विवाह पर बोलना है। भाई कथा तो सुना रहे हैं पर कथा के माध्यम से समाज को सुधारना, संदेश देना है। इसलिए प्रत्येक दिन आपको कुछ मुख्य विषय चुनने चाहिए जिनके माध्यम से आप समाज को एक संदेश दे सकते हैं। उन विषयों का चयन कर लें और उन पर ही आप जा कर के बोलें कथा के माध्यम से, ताकि कथा के माध्यम से समाज में परिवर्तन आ सके। अगला सूत्र है कथा के मध्य में आपको कुछ दृष्टांत, कुछ चुटकुले, कुछ बीच बीच में भजन बोलते रहने चाहिए ताकि लोगों को बोरिंग ना लगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ज़्यादा गुणार्थ बताने लगते हैं या फिर एकदम कथा सुनाते रहते हैं, ऐसे में क्या होता है कि निद्रा देवी का आक्रमण हो जाता है। आपको पता है जहाँ भजन होता है, जहाँ कथा होती है, वहीं तो निद्रा आती है, हाँ? क्योंकि जो निद्रा है ना वो कुंभकर्ण की पत्नी है, और जब भगवान राघव ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तब ये निद्रा जो है ये राम जी से क्रोधित हो गई और कहने लगी राघव मैं आपसे अपने पति के मृत्यु का बदला लूँगी। तो राम जी ने कहा तुम क्या करोगी? तो निद्रा कहने लगी अब आज के बाद आप जहाँ उपस्थित रहेंगे वहीं जाकर मैं विघ्न डालूंगी। तो भगवान ने कहा जहाँ मेरी कथा होती, जहाँ मेरे भक्त मेरा ध्यान करते, कथा सुनते, भजन करते, मैं तो वहीं रहता हूँ। तो निद्रा ने कहा ठीक है, आज के बाद जहाँ भी कथा होगी, भजन होगा, सत्संग होगा, जप होगा, वहीं मैं जाऊँगी और जा करके मनुष्यों की खोपड़ी पर बैठ जाऊँगी। तो जब मैं खोपड़ी पर बैठ जाऊँगी तो लोगों को निद्रा आएगी, उनका भजन में, जप में, तप में मन नहीं लगेगा। इसलिए निद्रा हर जगह आती है। तो कथा अगर आप बहुत ऐसी सुनाने लगेंगे, डीपली जा करके गुणार्थ बताने लगेंगे, तो
पब्लिक को जो इंटरेस्ट आ रहा था वो नहीं आएगा, और जब पब्लिक का इंटरेस्ट कथा में कम हो जाएगा, उनको नींद आने लगेगी, बीच बीच में उनको ऐसा लगेगा यार चलो अच्छी कथा नहीं सुना रहे। इसलिए हर आधे घंटे में आपको नाम संकीर्तन कराना है ताकि निद्रा ना आए, और बीच बीच में चुटकुले, थोड़े से उदाहरण, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनानी है, हाँ, जो थोड़ी सुनने में रोचक हो और जिससे पब्लिक हाँ बैठी रहे, आपको सुनने की इच्छा करती रहे और पूरे 3 घंटे आपको बैठकर वो सुने। जो हमारा चौथा सूत्र हो गया। अब जो हमारा पंचम सूत्र है वो क्या है? तो नेक्स्ट सूत्र है, वो कहते हैं जब आप कोई स्टोरी सुनाएं, जब आप कथा सुनाएं मंच पर बैठकर, तो कथा का सारांश क्या है इस पर विशेष फोकस करें, क्योंकि कहानी से ज़्यादा कहानी का, कथा का सारांश मायने रखता है। भाई आप जो कथा सुना रहे हैं उससे पब्लिक को सीख क्या मिल रही है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। तो कहानी का सारांश क्या है ये विशेष आप जोर देकर उस पर फोकस करके बताएं लोगों को, ताकि उनको कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से कुछ सीख मिले और वो उसको अपना के अपने जीवन को परिवर्तित कर पाएं। हमारा षष्ठम जो सूत्र है वो क्या है? तो नेक्स्ट सूत्र है कि जब आप कहानी सुनाएं, कथा सुनाएं, तो जिस रस का वर्णन कर रहे हैं, भाई कथा में तो श्रृंगार रस भी होता है, वीर रस भी होता है, करुण रस भी होता है। तो जब आप कथा सुनाएं तो आप जिस रस का वर्णन करें वैसी ही आपकी भाव भंगिमाएँ भी होनी चाहिए। जिस रस का वर्णन कर रहे हैं वैसी ही भाव भंगिमाएँ बना करके प्रस्तुत करें कथा को, ताकि लोगों को सुनने में रोचक लगे। हमारा जो सप्तम सूत्र है, नेक्स्ट सूत्र है, वो है कि जब आप बोलें, स्पीच दें, तो आप ये ध्यान रखें कि आप शब्दों के बीच में थोड़ा सा गैप दें। कुछ लोग होते हैं बहुत फास्ट बोलते हैं, भाई जैसे अब जो है कि मैच जो आ रहा है उसका जो आपको जो है कि बता रहा है वहाँ क्या हो रहा है, हाँ क्या घटित हो रहा है, उसका संदेश जो आप तक पहुँचा रहा है, वो तो बहुत तीव्र गति से बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं, तो वहाँ चलेगा। लेकिन कथा में तो आपको आपके सामने जो श्रोता बैठे हैं उनके हृदय तक अपनी एक एक बात पहुँचानी है। इसके लिए आपको एकदम स्पीड में नहीं बोलना है, आपको शब्दों के बीच में गैप देना होगा, कहीं ठहराव करना होगा, कहीं थोड़ा मौन रहना है, फिर बोलना है। यानी कि गति का ध्यान रखना है, लय का ध्यान रखना है। आप कोई भी बात बोले तो आप क्या करें, डाउन टू अप जाएं, पहले धीरे धीरे बोलें, फिर धीरे 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 शिखर पर जाएं, और फिर ऊपर से हाँ अप से क्या करें, डाउन पर आए। हाँ इसी गति से आपको बोलना है, ताकि आपकी प्रत्येक बात जो है वो जनता तक अच्छे से जा सके और आपकी सारी बातें जनता को समझ में आए। हमारा जो अष्टम सूत्र है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कि कथा कहते समय आपका फोकस, आपका ध्यान अपने श्रोताओं पर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यदि आप श्रोताओं को देखकर कथा बोलेंगे तो आप और आपके श्रोताओं के मध्य में एक संबंध स्थापित होगा, और क्या होगा, आपकी कथा अधिक प्रभावकारी होगी और समाज में परिवर्तन आएगा। इसलिए जब भी कथा बोलें तो आपका ध्यान, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, अपने श्रोताओं पर होना चाहिए। नवम सूत्र जो है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कथा के मध्य में अपने श्रोताओं से बीच बीच में आप प्रश्न करते रहें, क्योंकि जब आप श्रोताओं से प्रश्न करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आप जो कथा सुना रहे हैं, आप जो दृष्टांत दे रहे हैं, आप जो कहानियाँ सुना रहे हैं, वो आपके श्रोताओं को समझ आ रही कि नहीं आ रही। अगर आपके श्रोता प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो संतुष्ट हैं आपकी बात से, आपकी बात उन तक पहुंच रही है और वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं। इसलिए बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप करते रहना चाहिए, हाँ, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, दसम पॉइंट, वो ये है कि अपनी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, समय की गरिमा को समझते हुए, आपको जो समय मिला है अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए, उससे 10 मिनट पूर्व ही अपने वक्तव्य को पूर्ण कर दें। ऐसा करने से पुनः आपको सुनने की इच्छा श्रोताओं के मध्य बनी रहेगी, श्रोता आपको पुनः सुनना चाहेंगे। सब्जी में नमक एकदम फिक्स होगा तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, थोड़ा ज़्यादा होता है तो लोग खा लेते हैं ये कहकर कि अरे थोड़ा ज़्यादा था, चल जाएगा। लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक, हाँ, स्वाद से अधिक अगर सब्जी में नमक पड़ जाएगा तो लोगों को वो सब्जी पसंद नहीं आएगी, और जैसे तैसे अगर एक बार खा ली तो दोबारा खाना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आपको जो समय दिया वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए, उससे भी 10 मिनट पूर्व आप अपने वक्तव्य को पूर्ण करें, समय सीमा का ध्यान रखें।
तो आई होप, मुझे लगता है कि मैंने जो आपको 10 रूल्स बताए हैं, जो 10 सूत्र बताए हैं कुशल प्रवक्ता बनने के, कथाकार बनने के, ये आपको समझ आए होंगे। अगर आप इनको जीवन में फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप एक भागवत के प्रकांड विद्वान बनेंगे, प्रखर वक्ता बनेंगे और आप जहाँ भी कथा करेंगे लोग आपको सुनेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सभी को जय श्री राधे।